ज़िंदगी में नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अगर बीजेपी को जीत गए, खामों का जीत गए, खामों का है तो ये खामों का जीत गए। राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी आ चुके हैं भाई। 5 साल पहले राहुल गांधी मुस्तफाबाद में इधर सबको होके गए। और फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। सीलमपुर विधानसभा है ये, जहां पर 3 बड़े प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुबैर चौधरी, बीजेपी से अनिल गौड़ और कांग्रेस से अब्दुल रहमान। यहां पर सीलमपुर में कुछ लोग मौजूद हैं और इन लोगों से जानेंगे हम कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार जो अब तक चली है उसको किस तरह से देखते हैं और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किसको देखना चाहते हैं। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल सिद्दीकी है। अफजल सिद्दीकी साहब, 10 साल से सरकार चल रही है लगातार अरविंद केजरीवाल, किस तरह से देखते हैं आप उनके कामों को? उनके कामों को सिर्फ झूठे और लुहावने वादे, अच्छा, इसके अलावा दिल्ली को कुछ नहीं मिला मेरे भाई। 10 साल से वाकई हम आम आदमी के साथ थे, आम आदमी को सपोर्ट करते थे, आम आदमी को लड़ाया। लेकिन अब हमें उसकी जब हकीकत पता चली, अरविंद केजरीवाल के, हमारे भाइयों ने हमें जब बताया, मीडिया पे आया, और इससे पहले जब दंगे हुए तो केजरीवाल की हकीकत सामने आई कि भाई ये तो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। हमारे यहाँ के जो क्या नाम है, जो आम आदमी पार्टी से इस टाइम जुबैर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने हमसे यहीं चौराहे पे खड़े होकर कहा कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, कच्चाधारी है, ठीक है। तो उनकी बात उस टाइम हमने नहीं मानी। लेकिन अब हमें ये महसूस हो गया जब हमारे मरकज पे ताले लगे, जब मौलाना साद पे करने में FIR दर्ज कराई गई, जब महरौली में उसको टिकट दिया गया यादव को, जब जिसको करने में जिसने कुरान की बेहुरमती करी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ दंगे हुए, ये कल्याण क्षेत्र है, कल्याण क्षेत्र, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट था झगड़े का। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। ऊपर वाले का ये खैर रहा कि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से मुस्ताबाद तक केजरीवाल की एक आवाज़, एक कोई ट्वीट नहीं आया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर केजरीवाल उस टाइम पे मुख्यमंत्री होने के साथ अगर वो दिल्ली में यहाँ पर घूम जाते तो शायद हमारे कत्लेआम नहीं होते, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़े नहीं होते। इसी तरीके से संभल में इतना बड़ा हादसा हुआ, संभल में हादसा होने के बाद केजरीवाल की एक आवाज़ नहीं। मेरे भाई बताओ, ऐसे पार्टियों को सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा जो मेरे देश को तबाह करने की तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। लेकिन बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री में बड़ा विकास हुआ, कहना ये है आम आदमी पार्टी का। तो इस चीज़ को कैसे नकार सकते हैं आप? ये तो सामने है बिल्कुल। अगर मुझे अपने भाइयों की कुर्बानी देने के फ्री बिजली, फ्री पानी और ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए। हम भीख नहीं चाहते, कारोबार चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं। हमारा जो कारोबार कांग्रेस के टाइम पे था, आज हम सब मैन्युफैक्चर हैं, हिंदू मुस्लिम सबके लिए है मेरे भाई। माना कि हम दिल्ली में ज़ीरो हैं, लेकिन ज़ीरो करने वाले भी तो हम ही थे, यही लोग थे। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उन्होंने ही ज़ीरो करा। हम अपनी गलती की तस्लीम करते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसके बाद गलती कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अगर बीजेपी को हराना है और बीजेपी से बचना है, हमें मरने से बचना है, हमें झगड़ों से बचना है, तो हमें कांग्रेस को लाना होगा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम साहब, आपने क्या बदलाव देखा दिल्ली में? क्या वक्त था कांग्रेस सरकार में और क्या वक्त हुआ फिर आम आदमी पार्टी में? दोनों में क्या फ़र्क देखा आपने? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अच्छा बदलाव लाने में कामयाब रही है? देखो, पहले तो हम झाड़ू पे हमने जो बड़ी मेहनत करी है, जो भाई अफजाल ने कहा है, कांग्रेस को ख़त्म करने वाले भी हम ही थे। हाँ, हमने बहुत फुल सपोर्ट करके फुल जी जान से लड़ाया था। झाड़ू पे बड़ी मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी, ऐसी बात नहीं झाड़ू पे। बस जब से जो है हम पे हमले किए वो अलग है, दीन पे हमले करे जा रहे हैं, यानी कि मरकज़ के ऊपर वार करा जा रहा है, मरकज़ के ऊपर वार करा जा रहा है और FIR मुना साथ साथ में करवाई जा रही है। तो ये क्या है? तो इसका मतलब कि दोनों भाई हैं, दोनों भाई जी चाचा, आप बताइए क्या नाम है आपका?
मेरा नाम परवेज़ अली अंसारी है। अंसारी साहब, आपने क्या बदलाव देखा? क्या आम आदमी पार्टी ने बेहतर दिल्ली बनाने की कोशिश की और जी। कहाँ तक कामयाब हुए? उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली में है और बेहतर ही काम करे हैं, तो इसी वजह से दिल्ली में टिकी हुई है। अच्छा। अगर दिल्ली में बेहतर काम नहीं करती, अगर दिल्ली में बेहतर काम नहीं करती तो और अन्य पार्टियां जैसे 15 साल तक कांग्रेस रही तो वही रहती। इसने 5 साल बैठ के फिर काम करे, फिर 5 साल बैठ के फिर काम करा, और आगे भी इसका वादा है कि हम आगे भी काम करेंगे। इस वजह से जनता इस पर भरोसा कर रही है। आम आदमी पार्टी पे जनता भरोसा कर रही है और करेगी, इनका कहना है। भाई तभी तो 10 साल भरोसा सत्ता दी है। भरोसा कि दिल्ली के अंदर इतनी मज़ारें ख़त्म कर दी गई हैं, इतनी मस्जिदें ख़त्म कर दी गई हैं। ये जो है यहाँ पे कुछ लोग, मैं भी झाड़ू पे था, मैंने तो जब तक इन्होंने जो है हमले करे हैं दीन के ऊपर, जब से हमने ये छोड़ दिया, हमने अंदर हमारा दिल काम करने को नहीं कर रहा, मगर हमने जो है अंदर खाने मेहनत नहीं करी। हमने दोनों बार निगम पार्षद जो है जिताया, कांग्रेस से जिताया, हम झाड़ू में थे। मगर अब कैंडिडेट जो है, जो हमारा कांग्रेस से था, वो झाड़ू से टिकट ले आया, तो हमने जो है वो अब ख़त्म कर दिया, झाड़ू को भी छोड़ दिया। और जब भी कांग्रेस, अब जो है खुल के कांग्रेस पे हम कांग्रेस को लड़ाएंगे खुल के। फिर दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं हिमाचल में क्या कर दिया, हिमाचल में क्या कर दिया। कांग्रेस की वजह से हिमाचल में मस्जिद बच गई, और वहाँ कांग्रेस नहीं होती तो मस्जिद को ख़त्म कर देते वो लोग। दिल्ली के अंदर इतनी मस्जिदें, इतने मज़ार ख़त्म कर दिए, उसका पता कहाँ है? ये तो एक ही बात को रो रहे हैं, हिमाचल हिमाचल हिमाचल। बस दिल्ली में देखो कितनी मस्जिदें ख़त्म कर दी। इनका अभी ये लोग अरविंद केजरीवाल बीजेपी के छोटे रिशाद हैं, अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिले हुए आरएसएस के लोग हैं, ऐसे कहा जा रहा है। तो इसमें क्या कहना है आपका? अगर ये छोटा रिचार्ज होते तो अब तक कब के बीजेपी में चले गए होते हैं। अच्छा। और मंत्री होते बहुत बड़े पद पर है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई मंत्री छोटा रिचार्ज नहीं है केजरीवाल में। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, बीच में जवाब दे सकते हैं। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़की है। आप किसको देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली का मुस्तकबिल कौन हो सकता है? जी, मैं तो चौधरी जुबैर के साथ हूँ। अच्छा। और इस इलाके आम के आदमी लिए, पार्टी। जी, इस इलाके के लिए सबसे बढ़िया विकल्प जो है वो चौधरी जुबैर साहब ही हैं। अच्छा। एक युवा सोच है, हाँ। एक यंग आदमी है जो इस इलाके को बेहतर बना सकते हैं। अरविंद और वो केजरीवाल पहले के विकास से- को किस तरह से देखते हैं जो दिल्ली में जी, विकास हुआ उनका है? भी विकास बेहतर है। पसंद नहीं करेगा। कोई मुसलमान पसंद नहीं करेगा, आप मुसलमान जी, हैं? मुसलमान पसंद कर रहे हैं, जब भी तो लोग जीते हुए हैं। हाँ। जब पसंद कर रहे हैं जब भी तो यहाँ से जीते हुए हैं। 10 साल से यहाँ से जीते हुए हैं। कोई बात नहीं 10 साल से यहाँ से एमएलए दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो बेहतर है, जब भी तो दे रहे हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह देंगे। चौधरी जुबैर यहाँ पे एमएलए बन के आ रहे हैं। इन्होंने भाई ने कहा मस्जिद मजार इस तरह की चीजें, ये दरअसल क्या है, ये वो बातें कर रहे हैं जो 3 साल पहले चौधरी जुबैर कर चुके हैं। ये उन बातों को इसलिए अब ला रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से टिकट चला गया। इन्होंने लास्ट तक इंतजार करा था, वो 1-1.5 महीने से इनको ये याद आया सारा, जबकि 4 साल से 3 साल से ये जब उसमें थे, केजरीवाल की पार्टी में थे, जब से ये नहीं बोल रहे थे। अब इनको याद आया। तो ये खामोगा जीत गए, ये बस ये खामोगा जीत गए, ये खामोगा मुद्दों की बात नहीं कर रहे। तो ये खामोगा ये जीत विकास के गए। मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। जो चौधरी जुबैर यहाँ पे उठा चुके हैं, उन बातों को अब ये 3 साल 4 साल बाद इन्हें याद आया। मंदिर, मस्जिद, दंगे, ये सब अब याद आ रहा है। ये बड़ी बड़ी स्टेजों से चौधरी जुबैर कह चुके हैं और उसके बाद भी उन्हें टिकट दे दिया केजरीवाल ने। मुद्दा विकास का है, उनका कहना मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास है। एक मिनट, और अब विकास आप तुम में ये कहते बोले। हैं, इनका कहने के मुताबिक आम आदमी पार्टी देखिए का साहब, ये आपका क्या कहना है? मैं अभी आपको एक बात बता दूं। कल एक न्यूज़ चैनल आया, जी ठीक है, उस न्यूज़ चैनल पे इसी तरीके से हमारी एक राय जानी जा रही थी। जी इन भाई साहब ने और इनके साथ वालों ने हुड़दंग मचाया, दबंगई दिखाई हमारे लोगों को। एक मिनट सुनो नहीं, अब हमने अपने भाइयों को खड़ा करा, पूरा हक दिया बोलने का, आप अपनी बात करो। इन्होंने पूर्ण हुड़दंग दिखाई, हमारी पार्टी के झंडे उतारे गए, कांग्रेस के पार्टी के यहाँ से झंडे उतार दिए गए, और लोगों को धमकाया जा रहा है। लोगों को जाकर अगर हमारे साथ में खड़े होकर डिबेट कर जाए तो उनको धमका दिया जाता है, उनको जाके कह दिया जाता है कि भाई साहब डिबेट में अच्छे लग रहे हो। तो ये धमकाने वाली राजनीति और दबंगई की राजनीति कर रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है। अच्छा, सच्ची बात बताऊं, भाई साहब ने कह दी, अब इनका जवाब देता हूं। आपका ईमान कहाँ सो गया मेरे भाई? जब 35 साल 21 साल से कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ थे आप लोग, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ा रहे थे और कांग्रेस का शेर, दिल्ली का शेर कहलाया जाता था जो बंदा, आज वो तुमसे बगैर पूछे गछे, तुम्हारे कांग्रेसी सपोर्टरों से बगैर पूछे गछे आम आदमी में एकदम जाके कूद गए, आम आदमी का टिकट ले आए,
तो तुम ये बताओ तुम्हारे ज़मीर कहाँ सो गए थे? हम तो सोए अपने ईमान के खातिर और हम अपने कौम के खातिर। अगर हम जागे हैं अपने कौम के खातिर। 5 साल पहले अब्दुल रहमान को ऑफिस में चढ़ना बंद कर दिया था हम लोगों ने, जिस दिन से झगड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन किस्मत की बात यह है कि इधर तो ये अपने मफाद के लिए कांग्रेस आम आदमी में घुस गए, ठीक है। जुबैर साहब ये टिकट वहाँ से ले आए। अब क्या इरादा था इनका आम आदमी में जाने का? कौम की भलाई का तो इरादा नहीं होगा ना। दुकान इनकी बनती है 10 साल से। 10 साल से दुकान खोलने के लिए, अपने दुकान चलाने के लिए इधर पहुँच गए। अब इत्तफाकन सोने पर सुहागा ये हुआ कि इस टाइम जो माहौल बना हुआ है राहुल गांधी साहब का, मोहब्बत की दुकान खोलने का जो माहौल बना हुआ है, हम माना हमने ज़ीरो हैं, लेकिन अब जो उभर के आ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इससे घबराए हुए हैं ये लोग बुरी तरीके से। इस तरीके से ये विकास की बात करते हैं। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें अपनी जानें बचानी है, अपनी कौम को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाना है। हम तबाह हो रहे हैं भाई 10 साल में। 10 तो अरविंद केजरीवाल से खतरा है आपकी सेफ्टी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी दंगे हुए, कहाँ आया, कौन आया? मुख्यमंत्री था, मैं था उस टाइम पे, साथ में आम आदमी को लड़ा रहा था। इसीलिए तो हटाऊं मेरे भाई कि जब मुख्यमंत्री होने के बाद हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हजारों बच्चे यहाँ से बंद हुए हैं, एक जगह करने में कहीं निकल के खड़ा नहीं हुआ। आपको है कि राहुल गांधी आएंगे ऐसे? राहुल गांधी आ चुके हैं भाई। 5 साल पहले राहुल गांधी मुस्तफाबाद में इधर सबको होके गए और अभी संभल गए, रोका गया, आपको पता है। तो जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जहाँ पर किसी की मदद के लिए, चाहे हम कोई सी धर्म के लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी लोग हों, उनके यहाँ जाया जा रहा है। एक ऐसा लीडर हमें मिल रहा है, नौजवान लीडर, पढ़ा लिखा लीडर, सबसे जिसको देश में उसकी एक पहचान है, छवि, हम उसको मजबूत क्यों ना करें? हम इस राजनीति, अच्छा 1 मिनट और सुन लें, मैं चैलेंज देता हूँ इनको। ये कल चैलेंज दे रहे थे मेरे भाई को, मैं इनको चैलेंज देता हूँ। 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है। इस बार जो ग्राफ है मीडिया बता रही है 40 सीटें रह गई, 35 सीटें रह गई। मान लिया तुम सरकार बना लोगे, लेकिन सरकार बनाने के लिए तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेसियों की भीख मांगोगे, अभी रुक जाओ, इलेक्शन के बाद अगर हमारी 10 सीटें भी आती हैं तो हम 0 से अप आ रहे हैं। अगर हम 15 सीटें भी लाते हैं, 20 सीटें भी लाते हैं तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। जब ज़रूरत पड़ेगी तब बता देंगे। जीरो तो वोटर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी के लोगों का साथ देना चाहिए। उन्होंने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से क्यों निकाला? खुद उनकी पार्टी से जो भी आरोप था वो कोर्ट तय करती, आरोप है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा था। क्या उस टाइम पे पार्टी को साथ होना चाहिए तो उन्होंने पार्टी से निकाला? इसकी क्या वजह रही होगी? सर ये दंगों का मसला ऐसा है, उनका अपना एक निजी कारण हो सकता है। अच्छा, ऐसा ना, दंगों के बात मैं कर ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ विकास की। नहीं मैं विकास की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल दंगे एक बात बताओ, दंगे कांग्रेस में ज्यादा हुए हैं या आम आदमी पार्टी में ज्यादा हुए हैं? आप दंगों पे जाओगे तो कितने दंगे कांग्रेस के अंदर हुए हैं? कितने दंगे हुए हैं? एक ताहिर हुसैन की आप बात कर रहे हो, पूरे कर रहे हो, हाशमाबाद की, मुरादाबाद की, पता नहीं कहाँ कहाँ दंगे हुए हैं। सबसे ज्यादा दंगे मेरे भाई सुनो, कांग्रेस में दंगे हुए। कांग्रेस के टाइम पे दंगे जो हुए वो कांग्रेस ने नहीं कराए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ये दंगे कराने वाले थे। ये तो बदनाम होने करने वाले। अच्छा, कुछ लोग RSS माइंड कांग्रेस में भी घुस गए थे भाई साहब। जिताने का मुसलमानों ने ठेका नहीं ले लिया। अरे तो बदल देंगे, बदल जाएंगे। अब बदल तो रहे नहीं काम करेगी आम आदमी पार्टी तो बदल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आपसे बस मैं ये जानना चाहूँगा, चलिए आपसे जानना कहना चाहूँगा यह है कि अगर चौधरी जुबैर साहब ईमानदार हैं तो जो कांग्रेस से जीते हुए हैं पहले इस्तीफा दे दें, चुनाव करा लें, पता पड़ जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये मंदिर वो कहते हैं मस्जिद और मजार नहीं टूटे, कौन कह रहा नहीं टूटे हुए? एक बात, क्या नाम है? अफजल सिद्दीकी साहब, एक सवाल भाई तुम्हारी इनके 1 मिनट भाई साहब। गरीबों को अगर मुफ्त बिजली मिल रही है, गरीबों को अगर मुफ्त पानी मिल रहा है, गरीब महिलाओं को अगर फ्री टिकट मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? नहीं भाई, एक बात तो बताओ, कारोबार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, उससे अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खिलाएगा। ये 5 किलो भीख में ले रहा है, 2100 रुपए भीख मिल रही है, नहीं चाहिए हमें। हमारे कारोबार मिलेंगे, हमें उससे हम इज्जत की रोटी खिलाएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी तो वादा करा है 2500 रुपए देने का, ये क्यों भीख दे रहा है? हमें नहीं चाहिए, हम बात नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी कर रहे हैं। आप अपने नेता से बात करिए, क्यों दे रहा है 2500 रुपए? 2100 रुपए के हजारों फॉर्म आपने धोखा करा। आपने जो लोगों के पास 420 करी, हम दिल्ली के हैं, हम दिल्ली की बात करेंगे, जाफराबाद के हैं, जाफराबाद की बात करेंगे। पंजाब में, जब पंजाब में बात हैं, अरे हम भी तो जुबैर के साथ है, जुबैर ही भग गया वहाँ से। जुबैर के साथ तो हम भी तो, जुबैर तो भग गया।
भाई साहब सुनो, जुबेर तो बक्के 2 बार जीता ये है। केज अच्छा अरे एक मिनट। केजरीवाल के उस पर जीता। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुन लो जी। एक बात बताओ, हमें लुभावने वाले 2100 और फ्री और फ्री फ्री। अब फ्री का मतलब जानते हैं? ये भाई साहब जो खड़े हैं ना, अपने घर का बिल ले आए, अपने घर का बिल ले आए, अभी चल रहे हैं इनके घर पे। अगर 10,000 5,000 2,000 4,000 का बिल ना आता हो तो हमारे पैसे। एक मिनट भाई साहब, 6 मंजिल बिल्डिंग है, 6 मंजिल, 6 मीटर लग रहे हैं, 7,000 रुपये एक मीटर के खर्चा आता है इस टाइम पे, तो 42,000 से समथिंग ऊपर होते हैं। 42,000 रुपये देने के बाद, ठीक है, हम पे 85,000 रुपये एक बिल्डिंग का इस टाइम पे बिजली का बिल जा रहा है, 85,000 रुपये का। हमारे कांग्रेस के टाइम पे 600 रुपये का एक मीटर लगता था, फ्री बिजली जलाने को मिलती थी और तार भी लटकाने को मिल जाते थे, चोरी की मतलब, ठीक है। उस टाइम पे सब कुछ फ्री था। अरे तो हमें चोरी, ठीक है, अरे मेरे भाई रुको तो परवेज भाई, हम चोरी की बिजली जलाएंगे तो हमें कोई फायदा थोड़ी है। तो ये जो अगर फायदा हम पैसा दे रहे हैं तो हमें 200 यूनिट फ्री दे रहा है, वो 200 यूनिट तक खिलाओ फ्री नहीं, हमें नहीं चाहिए ये मेहनत भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। तो इस मुद्दे को क्या कहना चाहेंगे? भाई जब भी ये मामला था, आप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब, ये उस टाइम भी चौधरी साहब भागते थे, चल भाई कहाँ छापा पड़ गया, हम चल रहे हैं भैया, कौन सा स्पटर आया, हम देखते हैं स्पटर को। एक बार में चौधरी साहब भाग जाया करते सबके सब, जब भी तो पब्लिक के साथ थे चौधरी साहब, जब भी पब्लिक के साथ है नहीं, मसला ये भाई साहब इनका मतलब ये है चौधरी साहब ने काफी जी चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? चौधरी साहब ने काफी काम करा है, ये खुद कह रहा है, खुद अरे काम करा है, चोरी काम करा है। अरे कांग्रेस को डुबाने वाले यही भाई है। साहब हमने 5 साल रहमान को जताया, इलाका पूरा सड़ गया, कांग्रेस को आज डुबाने सुबह वाले सारे उबल रहे हैं, तो इसी वजह से हम इससे नाराज हैं। परवेज भाई थोड़ा हल्का। अबे ठेका बंद करा दिया, डिबेटर लगवा दिए। ठेका अब्दुल रहमान ने बंद नहीं करवाया, जी, जी, ठेका बंद कराया। ठेका हाजी इशराक ने बंद करवाया। अरे यार चाचा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक अंगूठा हमेशा हमने केजरीवाल को सपोर्ट करा, लेकिन अब उसकी असलियत सामने आ गई, तो आप किसे वोट करेंगे? अब कांग्रेस को करेंगे। तो यहाँ पर सीलमपुर विधानसभा सीट पर बहुत तगड़ी जंग देखने को मिल रही है। कोई तो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, तो कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी है, कोई कह रहा है कि केजरीवाल विकास कराएंगे, तो कोई कह रहा है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल गांधी। लेकिन वक्त आने पर किसका बटन दबता है ये वक्त बताएगा, और कौन अपनी सरकार बनाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में देखते रहिए द पब्लिक व्यू, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।